दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों लीजिए सुनिए रूसी लेखक अंतोन चेखव की एक चर्चित कहानी कलर की मौत का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। दोस्तों मैं यहाँ बताता चलूँ कि अंतोन चेखव प्रसिद्ध रूसी कथाकार और नाटककार थे। महज 44 साल के अपने छोटे से जीवन में उन्होंने रूसी भाषा को ऐसा साहित्य दिया जिसकी चर्चा आज भी बहुत सम्मान के साथ होती है। चेखव पेशे से एक डॉक्टर थे। वे कहा करते थे, चिकित्सा मेरी धर्म पत्नी है और साहित्य मेरी प्रेमिका है। तो आइए सुनते हैं कहानी कलर की मौत का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। एक सुंदर रात को क्लर्क इवान द्वितीय चेरवेक्यो अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लक्चोचेस दे कार्निवल का आनंद ले रहा था। वह खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था जब एकाएक कहानियों में एकाएक एक घिसा पिटा शब्द हो गया है, किंतु लेखक सही ही है। जिंदगी अचंभों से भरी है तो एकाएक उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गईं। उसकी सांस रुक गई। वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और आक्षी कहने का मतलब यह है कि उसे छींक आ गई। यूँ तो हर किसी को जहाँ चाहे छींकने का हक है। किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रीवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई। चेरवेक्यो को इसमें कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। चेरवेक्यो ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालो हैं। मैंने उनको पर छींका है। चेरवेक्यो ने सोचा, वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी यह कितना भद्दा है। मुझे माफी मांगनी चाहिए। हल्के से खांसकर चेरवेक्यो आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं महानुभाव, मैं छींका था। मेरा यह मतलब नहीं था कि अजी कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दें, मैं जानबूझकर नहीं किया। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। कुछ घबराया हुआ चेरवेक्यो झेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वह खेल देख रहा था, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर में वह ब्रिजालो के पास पहुंचा। थोड़ी देर के लिए उनके आसपास घुमा फिरा और फिर साहस बटोर कर मिनमिनाया, हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें। आप जानते हैं मेरा यह मतलब नहीं था। अरे बस, मैं तो उसे भूल ही गया था, छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा और बेसब्री में उसका अधर फड़कने लगा। कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विद्वेष भरा है। चेरवेक्यो ने जनरल की ओर संदेह की नज़रों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहते। मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि यह एक स्वाभाविक चीज थी। नहीं तो शायद वह यह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अभी भले ही वह ऐसा न सोचे, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे। घर पहुंचकर चेरवेक्यो ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। पहले वह सहम गई, पर यह जानकर कि ब्रिजालो पराया अफसर है, निश्चिंत हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा। नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शऊर नहीं है। यही तो, मैंने माफी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई कायदे की बात ही नहीं की। फिर वहां बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन चेरवेक्यो ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजालो से माफी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था और जनरल खुद अपनी अर्जियां सुन रहा था। उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चेरवेक्यो के चेहरे पर जा अटकी। हुजूर, कल रात
आर्केडिया में अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। उफ, क्या बकवास, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। मेरी बात सुनते नहीं। डर से पीले पड़ते हुए चिरबेकियों ने सोचा, इसका मतलब है वह मुझसे बहुत नाराज है। बात यहीं खत्म नहीं की जा सकती। मुझे यह बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए। अब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा। चिरबेकियों उनके पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। हुजूर, मुझे माफ करें। हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूं। जनरल ने रुआसा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया। मजाक? चिरबेकियों ने सोचा, मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। जनरल हैं पर इतनी सी बात नहीं समझते। बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूंगा। भाड़ में जाएं वह। मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा। मैं अब उनके पास जाऊंगा नहीं। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा बस। ऐसे ही विचारों में डूबा चिरबेक्यो वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू किया। अब जनरल ने उस पर प्रश्न सूचक निगाह डाली। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा, मैं आपके पास माफी मांगने आया था कि आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ। जहां तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूं? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी? बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। निकल जाओ यहां से। गुस्से से कांपते लाल पीले हो जनरल चीखा। भय से स्तंभित हो चिरबेक्यो फुसफुसाया, क क क क- क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। चिरबेक्यो को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। वह न कुछ देख रहा था न सुन रहा था। संज्ञा शून्य, यंत्र चालित सा वह सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वह बिना वर्दी उतारे जैसे को तैसा सोफे पर लेट गया और मर गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रूसी कहानी क्लर्क की मौत, जिसे लिखा था आंतोन चेखव ने। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।